नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल आपके पिथौरागढ़ जनपद के बारे में पूछा गया और आपको बताना है कि चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इस जिले का गठन अल्मोड़ा के काप्ती खंड को अलग कर 24 फरवरी 1960 को किया गया। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो पिथौरागढ़ जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है और इसको आपके अल्मोड़ा से अल्मोड़ा का कुछ क्षेत्र अलग करके इसको 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। बी ऑप्शन कह रहा है कि इसका मैदानी भाग जो है आपका सोनी शोर है कहलाता है और जो पहाड़ी भाग है उसको आपका शोर का कहलाता है। तो बी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। जो पिथौरागढ़ का जो मैदानी भाग है उसको आपके सोनी शोर बोलते हैं और जो पहाड़ी भाग है उसको आपके शोर बोला जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन भी ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो सी ऑप्शन गलत है। जो उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है ये आपका चमोली जनपद है, ना कि आपका पिथौरागढ़ जनपद। डी ऑप्शन कह रहा है कि मुनस्यारी यहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो डी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। जो मुनस्यारी आपके पिथौरागढ़ जनपद में है और यहाँ का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी और दर्शनीय स्थल भी है। तो इसमें आपको बताना तो कौन सा ऑप्शन गलत है। इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है। तो जो हाट कालिका का मंदिर है ये आपके पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बद्रीनाथ है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। जोशीमठ जो है अभी आपके चमोली जनपद में स्थित है और केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और ध्यान रखना हाट कालिका का मंदिर आपके पिथौरागढ़ में, या यूँ बोलेंगे गंगोली हाट में, और गंगोली हाट आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो गर्जिया देवी मंदिर है ये आपके जो कोसी नदी उसके किनारे स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और नयार नदी के किनारे आपके ज्वाल्पा देवी मंदिर स्थित है। और ये ज्वाल्पा देवी मंदिर जो है आपके पौड़ी गढ़वाल में है। और टोंस नदी के किनारे आपके हनोल मंदिर है। और जो अनहोल मंदिर है ये आपके मासू देवता का मंदिर है और ये आपके जौनसार बाबर का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है। और जो पिंडर नदी है आपके अलकनंदा की सहायक नदी है और ये आपके कर्णप्रयाग में आपके अलकनंदा नदी से मिल जाती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है। तो उत्तराखंड में जो श्रीयंत्र टापू स्थित है ये आपके श्रीनगर में स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और श्रीनगर आपके अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। जो उधम सिंह नगर है उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम जनपद है। और जो देहरादून जनपद है ये आपका सबसे पश्चिमी जनपद है। और हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है आबादी के हिसाब से। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव माणा किस जिले में स्थित है। तो जो माणा गांव है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि पंचबद्री में से किसे महाभारत और पुराणों में योग सिद्धा विशाला तथा नर नारायण आश्रम के नाम से संबोधित किया गया है। तो जो विशाल बद्री आपके पंचबद्री में से एक है और इसको आपके महाभारत काल में पुराणों में आपके योग सिद्धा के नाम से, विशाला के नाम से और नर नारायण आश्रम के नाम से इसको संबोधित किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आदि बद्री, वृद्ध बद्री और भविष्य बद्री भी आपके चमोली में है। और ये पंच बद्री सारे के सारे पांचों के पांचों बद्री आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि आपके लाखा मंडल के बारे में पूछा गया और आपको बताना है चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि हरिद्वार जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन गलत है। जो लाखा मंडल है ये आपके यमुना नदी के किनारे, यमुना और जो रिखवाड़ नदी उसके संगम पर स्थित है। और जो लाखा मंडल है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है, ना कि आपके हरिद्वार में। इस वजह से पहला ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन करेंगे मूर्तियों का भंडार है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो लाखा मंडल है यहाँ पे लाखों की मूर्तियां मिली है, इस वजह से यहाँ इसका नाम आपका लाखा मंडल पड़ा है। सी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड शैली का शिव मंदिर दर्शनीय है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो लाखा मंडल का जो मंदिर है ये आपका उत्तराखंड शैली में बना हुआ है और यहाँ पे भगवान शिव की पूजा की जाती है, यूँ बोलेंगे भगवान शिव का मंदिर है। डी ऑप्शन करा कि इस मंदिर के शिवलिंग पर जल डालने पर अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो लाखा मंडल का जो शिवलिंग है उसके ऊपर जब आप जल डालते हैं तो इसमें आपकी फोटो दिखाई देती है, आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो ये ऑप्शन दिया गलत दिया गया है। इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि
परशुराम मंदिर, शक्ति स्तंभ मंदिर उत्तरकाशी जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा मंदिर इस जिले में स्थित नहीं है? तो जो परशुराम मंदिर है, ध्यान रखना, आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और शक्ति स्तंभ मंदिर भी आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और जो अन्नपूर्ण मंदिर है भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और जो लक्षेश्वर मंदिर है भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और जो दत्तात्रेय जड़ भरत मंदिर का जो भरत मंदिर है भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। लेकिन जो कल्पेश्वर मंदिर है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं, बल्कि कल्पेश्वर जो मंदिर है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। इसमें भी एक तरफ प्रयाग दी है, दूसरी तरफ इनकी सूची दी गई है। और आपको बताना है कौन सा प्रयाग कौन सी नदी के किनारे स्थित है या किसके साथ सही सुमिलित है। तो जो विष्णु प्रयाग है आपके चमोली में है, और ये आपके पंच प्रयागों में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और इस विष्णु प्रयाग में आपके अलकनंदा और धौली गंगा का मिलन होता है। जो डूंडी प्रयाग है आपके चमोली में है। और ये डूंडी प्रयाग आपके यहाँ पे अलकनंदा नदी और ढूंढ की नदी आपस में मिलती है। जो कुल प्रयाग है भी आपके जो कुल प्रयाग है आपके अलकनंदा और हर्षवती नदी के संगम पर स्थित है। और जो सोम प्रयाग है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है। और ये आपके यहाँ पे आपके मंदाकिनी और सोमगंगा जो नदी है इसका मिलन होता है। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का जो पौराणिक नाम है आपका सौम्य काशी है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि ब्यास गुफा कहाँ स्थित है? तो जो ब्यास गुफा स्थित है ये आपके चमोली के बद्रीनाथ में स्थित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और यमुनोत्री आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। गंगोत्री भी आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि लाल टिब्बा नामक पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? तो जो लाल टिब्बा नामक जो पर्यटक स्थल है ये आपके मसूरी में स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि टिपिन टॉप कहाँ स्थित है? तो जो टिपिन टॉप है ये उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में स्थित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो भीमताल ये भी आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। और हल्द्वानी में आपके जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि जो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है इसको आपके नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा। और जो रानीखेत है ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। और यहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है और इसको आपके पर्यटक नगरी के उपनाम से जाना जाता है। तो जो टिपिन टॉप है ये आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि मासु देवता की पूजा होती है। तो जो मासु देवता का जो मंदिर है ये आपके जो प्रसिद्ध मासु देवता का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये आपका हनोल में स्थित है। और हनोल आपके टोंस नदी के किनारे स्थित है। और ये आपके त्यूनी से आगे है। और ये आपके देहरादून जनपद में आता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि देहरादून जिले में स्थित वह स्थल जो यमुना और रिख्वाड़ नदी के संगम पर स्थित है, जिसके विषय में मान्यता है कि महाभारत काल में लक्षाग्रह यहीं पर था। तो जो लाखा मंडल है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। और ये आपकी यमुना और रिख्वाड़ नदी के संगम पर स्थित है। और लाखा मंडल के बारे में ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में यहाँ लक्षाग्रह यहीं पर था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बहराटगढ़ है ये भी आपके देहरादून जनपद में स्थित है। और ये बहराटगढ़ जो है ये आपके चौरानी चोटी पर स्थित है। और यहाँ पे राजा विराट की राजधानी थी ये। और जो कणासर है ये भी आपके जौनसार बाबर के जो जनजाति क्षेत्र वहाँ पे स्थित है। और कणासर आपका एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। और ये भी आपके देहरादून जनपद में आता है। और जो कालसी है ये आपके यहाँ से आपके अशोक के शिलालेख मिले हैं। और ये भी आपका एक पर्यटक स्थल है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शनीय स्थल उत्तरकाशी में स्थित नहीं है? तो जो गंगोत्री है आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तपोवन भी आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और जो मनेरी है भी आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। लेकिन जो बृहदबद्री है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये बृहदबद्री जो है आपके चमोली जनपद में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि आपको बताना इन चार ऑप्शन में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो केशव प्रयाग है आपके चमोली में है। और इस केशव प्रयाग में आपके अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है, ये सही सुमेलित है। जो डूंडी प्रयाग है ये आपके इस डूंडी प्रयाग में आपके अलकनंदा और ढूंढ की नदी का आपस में संगम होता है। तो ये भी सही सुमेलित है। जो विष्णु प्रयाग है आपके यहाँ पे आपके अलकनंदा और भागीरथी का संगम नहीं होता, बल्कि अलकनंदा और भागीरथी का जहाँ संबंध होता है संबंध आपस में संगम होता है यहाँ देवप्रयाग में होता है। इस वजह से भी ऑप्शन गलत है। और विष्णु प्रयाग आपके चमोली में है। और यहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा का आपस में मिलन होता है। और जो देवप्रयाग है आपके टिहरी गढ़वाल में। और इस अलकनंदा में आपके अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है। और यहीं से आपकी गंगा नदी का निर्माण होता है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है।
अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला 1636 मीटर की ऊंचाई पर कटोरे की आकृति वाले सौर घाटी में बसा हुआ है। तो जो पिथौरागढ़ जनपद है ये आपके 1636 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये आपके कटोरे के आकृति वाला एक सौर घाटी में बसा हुआ है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उत्तरकाशी जनपद उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है और जो चमोली जनपद है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और देहरादून जनपद आपको उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जनपद है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। तो जो भारत का जो कौसानी है या यूं बोलें कि जो बागेश्वर का जो कौसानी है इसको महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। और ये आपके जो हिंदू स्वराज्य की जो किताब है महात्मा गांधी की उसमें इसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जो मसूरी है इसको आपके पहाड़ों की रानी के उपनाम से जाना जाता है। नैनीताल को आपके सरोवर नगरी और झीलों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। और रानीखेत को आपके पर्यटक नगरी के उपनाम से जाना जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान देहरादून जनपद में स्थित है। तो जो मालसी डियर पार्क ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। लच्छीवाला भी आपके देहरादून जनपद में स्थित है और टाइगर फॉल जो है ये आपके चक्राता में है और ये भी आपके देहरादून जनपद में स्थित है। तो ये सारी जो जगह दी गई है आपके देहरादून जनपद में दी गई है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिथौरागढ़ जिले में गोरखों द्वारा बनाया गया वो किला जिसे अंग्रेजों ने लंदन पोर्ट के नाम दिया गया था कौन सा है। तो जो सिमलगढ़ का जो किला है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है और इसको गोरखों के द्वारा बनाया गया था। और अंग्रेजों ने इसको आपके लंदन पोर्ट के नाम से अंग्रेजों ने इसको लंदन पोर्ट का नाम दिया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और आप ये ध्यान रखना कि जो सिमलगढ़ का किला है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में गोरखों के द्वारा इसको बनाया गया था और अंग्रेजों ने इसको लंदन पोर्ट का नाम दिया था। जो राजगढ़ का किला ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और जो रामगढ़ है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपके उत्तराखंड राज्य के जो बागेश्वर जिला है उसके संदर्भ में पूछा गया है और आपको बताना है चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। ये ऑप्शन कह रहा है मध्य हिमालय की घाटी में स्थित नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत है। जो बागेश्वर जनपद है ये आपके मध्य हिमालय की घाटी में स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि मान्यता के अनुसार यहाँ शिव बाघ के नाम बाघ के रूप में विचरण करते थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो बागेश्वर जनपद के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे भगवान शिव बाघ बाघ के रूप में विचरण करते थे यानी भ्रमण करते थे। बी ऑप्शन ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इस जिले का नाम बागेश्वर भी है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बागेश्वर को यहाँ के व्याघ्रेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन भी ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि 15 सितंबर 1997 को इस जिले के रूप में गठित किया गया था। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो बागेश्वर को आपके 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो ये ऑप्शन दिया गलत दिया गया बाकी सारे ऑप्शन ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि बाल्दी बाल्दी नदी के तट पर स्थित गंधक युक्त वाला वो प्राकृतिक पर्यटक स्थल जिसे अनेक समूहों में धाराएं बहने के कारण इसको सहस्त्र धारा के नाम से जाना जाता है वो स्थित है। तो जो सहस्त्र धारा ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है और यहाँ पे आपकी बाल्दी नदी के तट पर ये स्थित है। या यूं बोले कि जो बाल्दी नदी यहाँ पे कई धाराओं में विभक्त होती है जिसलिए इस वजह से इसको सहस्त्र धारा कहते हैं और ये उत्तराखंड का देहरादून जनपद का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नामक स्थल से में 18वीं सदी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने निम्नलिखित में किस मंदिर का निर्माण किया कराया था। तो जो भागीरथी मंदिर है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और ये आपके 18वीं सदी में यहाँ पे जो गोरखा सेनापति थे अमर सिंह थापा उनके द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। तो पूछ सकते हैं कि भागीरथी मंदिर को किसने बनाया था। तो आपके अमर सिंह थापा ने बनाया था। अमर सिंह थापा कौन था। तो आपका गोरखा सेनापति था। और कब बनाया तो ये आपके 18वीं सदी में बनाया था और कहाँ पे स्थित है तो आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। जो शक्ति मंदिर है ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और जो विश्वनाथ मंदिर ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है।
अगला सवाल आपके बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। पहला ऑप्शन ऑप्शन कह रहा है कि 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति के रूप में स्थापित है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो बद्रीनाथ में बद्रीनाथ में जो भगवान की जो मूर्ति है ये आपकी 1 मीटर लंबी है और शालिग्राम की मूर्ति के रूप में इसको स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन कह रहा है कि राहुल सांकृत्यान के अनुसार यह बुद्ध भगवान की मूर्ति है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, जो राहुल सांकृत्यान है ये आपके प्रसिद्ध इतिहासकार है और इनके अनुसार जो ये मूर्ति है आपके भगवान बुद्ध की मूर्ति है। सी ऑप्शन कह रहा है कि जैन मतावलंबी ऋषभ देव महावीर की मूर्ति मानते हैं। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, जो बद्रीनाथ भगवान की जो मूर्ति है, जो जैन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनका मानना है कि ये मूर्ति जो है ये आपके ऋषभ देव महावीर की मूर्ति है। डी ऑप्शन कह रहा है कि जबकि यह मूल रूप से यह शिव की मूर्ति है। तो डी ऑप्शन भी गलत है, जो भगवान बद्रीनाथ में जो भगवान की मूर्ति है आपके मूल रूप में आपकी शिव की मूर्ति नहीं है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है, बाकी सारे तीनों ऑप्शन इसमें ठीक दिए गए हैं। अगला सवाल कह रहा है कि नैनीताल जिले में वो स्थान जो अपनी प्राकृतिक उत्कृष्टता और पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा है। तो जो भुवाली है आपके नैनीताल में और ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए और अपनी पर्वतीय फल बाजार के लिए फेमस है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो नागताल है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और जो स्नो व्यू है ये आपके नैनीताल में स्थित है। और जो काला डूंगी है ये भी आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश अधिकारी ने की थी। तो जो नैनीताल की जो खोज की थी आपके पी बैरन ने की थी और पी बैरन आपके एक ब्रिटिश अधिकारी थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो हेनरी रैमजे थे आपके जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस समय आपके कुमाऊं के कमिश्नर थे। और ई गार्डनर जो थे ये आपके कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे और इनको आपके 1815 में आपके कुमाऊं के कमिश्नर बनाया गया था। तो जो नैनीताल की खोज की थी आपके पी बैरन ने की थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर किस देवता का है। तो जो कटारमल का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये आपके सूर्य देवता का मंदिर है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये मंदिर आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से पाताल भुवनेश्वर क्या है। तो जो पाताल भुवनेश्वर है ये आपकी एक गुफा है और ये जो पाताल भुवनेश्वर गुफा है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो जिला जिसके पूर्व और पश्चिम में भाग को क्रमशः बिलेश्वर नीलेश्वर पर्वत तथा उत्तरी और दक्षिणी भाग को आपके सूरज कुंड और अग्निकुंड स्थित है। तो जो बागेश्वर जनपद है आपके कुमाऊं मंडल का डिस्ट्रिक्ट है और इसके पूर्व में तो आपके बिलेश्वर पर्वत है, पश्चिम में आपके नीलेश्वर पर्वत है और उत्तर में आपके सूरज कुंड है और दक्षिण में आपके अग्नि कुंड है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि 1983 में 1983 में तीन वन्यजीव विहारों को मिलाकर 820.42 वर्ग किलोमीटर में फैला राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है। तो जो राजा जी नेशनल पार्क है ये आपको ध्यान रखना इसकी स्थापना आपके 1983 में की गई थी और इसको आपके तीन वन्यजीव विहारों को मिलाकर की गई थी। ये मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना को मिलाकर की गई थी, चिलाब वन्यजीव विहार की स्थापना को मिलाकर की गई थी और राजा जी वन्यजीव तीनों वन्यजीव अभयारण्यों को मिलाकर आपके राजा जी नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी और ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और चमोली में आपके फूलों की घाटी नेशनल पार्क है और उत्तरकाशी में आपके गंगोत्री नेशनल पार्क है। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री स्थल के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 4800 मीटर है। तो पहला ऑप्शन गलत है, जो गंगोत्री आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है आपके 3100 मीटर के आसपास है, ना कि आपके 4800 मीटर। इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है भागीरथी का एक मंदिर है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तरकाशी जिले में जो गंगोत्री स्थल है यहाँ पे आपका भागीरथी का एक मंदिर भी है। सी ऑप्शन कह रहा है यहीं पर भागीरथी ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो राजा भागीरथ थे इन्होंने ही आपके स्वर्ग से धरती पर गंगा को लाया था और यहीं पर इन्होंने कठोर तपस्या की थी। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कराया गया था। तो सी ऑप्शन भी ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ यहीं पर शिव भगवान
ने गंगा को अपनी जटा में बांधा बांधा था। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। गंगोत्री में ही भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में बांध बांध लिया था, और भागीरथ जी ने भी यही कठोर तपस्या की थी, तभी गंगा आपके धरती पर आई थी। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो ये ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है, इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि शंकराचार्य मंदिर बद्रीनाथ के मुख्य मंदिर के दाईं ओर स्थित है। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो शंकराचार्य मंदिर जो है ये आपके जो बद्रीनाथ के मुख्य मंदिर की दाईं ओर स्थित है, ये आपके उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना, आपके पूछ सकते हैं कि शंकराचार्य जी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो चमोली जनपद में स्थित है, और ये आपके बद्रीनाथ के मुख्य मंदिर की दाईं ओर स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि मध्य हिमालय की घाटी में स्थित उत्तराखंड राज्य का वो जिला जिसे उत्तर के वाराणसी कहा जाता है। तो जो बागेश्वर जनपद है इसको आपके उत्तर के वाराणसी के उपनाम से जाना जाता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो हरिद्वार इसको आपके गंगा के द्वार के उपनाम से जाना जाता है। नैनीताल को आपके झीलों की नगरी, सरोवर नगरी के नाम से जाना जाता है। और चमोली जो है आपके सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है। तो जो हर्षिल है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, सही सुमेलित है। जो उखी मठ है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में, ये भी सही सुमेलित है। लेकिन जो काली मठ है ये आपके नैनीताल जनपद में नहीं, बल्कि जो काली मठ है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और आपको बताना था इसमें कौन सही सुमेलित है। तो जो पहल ए और बी इसमें दोनों ही सही सुमेलित है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा।